हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया। और यदि पैर आपका मोटा होते होते और काफ़ी मोटा हो जाए यानी हाथी के समान, तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रोफ्टिल के नाम से जानते हैं यानी हाथी पाँव। हाथी पाँव ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह एक साधारण एक छोटे से मच्छर के काटने से होता है, लेकिन यह मच्छर के काटने से इतना बड़ा बीमारी हो जाएगा कि आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मच्छर से ज़रूर बचिए, यानी मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करिए। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना है तो इसमें आपको क्या क्या देखनी चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है पैर। इसमें पैर लक्षण पर यदि ध्यान रखेंगे तो पैर आप यदि कुर्सी से या टेबल से या बेड से अपना यदि लटका करके बैठेंगे तो पैर आपका फूल जाएगा। पैर आप धरती पर रखेंगे और सुबह से शाम तक चलेंगे तो पैर आपका धीरे धीरे मोटा होगा, यानी पैर में सूजन आएगा। रात में बीमारी नहीं फैलता है। क्या होता है, रात में बीमारी आपका नहीं फैलेगा। और यदि यह बीमारी ऊपर आगे बढ़े तो बढ़ जाए तो आपको क्या करेगा, स्क्रोटम यानी हाइड्रोसिल में आपका सूजन ला देगा। हाइड्रोसिल बड़ा हो जाएगा और हाइड्रोसिल बड़ा होने के कारण आप बहुत बड़े समस्या में पड़ जाएंगे। यदि हाइड्रोसिल आपका यदि बढ़ जाए, हाइड्रोसिल का यदि आपको प्रॉब्लम हो जाए, हाइड्रोसिल यदि आपका बढ़ जाए तो आपका यौन क्षमता घट सकता है। हाइड्रोसिल के बढ़ने से पेनिस के आकार में कमी आता है, इसलिए इस बीमारी को हल्के में न ले। बार बार ऑपरेशन कराने का भी न सोचे। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा हो सकता है। हाइड्रोसिल जो होता है फाइलेरिया का ही एक रूप है। और कई लोग सोचते हैं कि हाइड्रोसिल बढ़ गया है और पहले तो बताते नहीं हैं। जब थोड़ा सा ही हो उस समय इलाज कराना तो और आसान रहता है। हाइड्रोसिल यदि बड़ा होगा तो उसमें धीरे धीरे काफ़ी दर्द हो जाएगा। बहुत लोगों का तो हाइड्रोसिल में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि असहनीय हो जाता है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा बीमारी आ सकता है, तो सावधान रहे और इस बीमारी को ठीक से समझे, नहीं तो यौन संबंध बनाने में दिक्कत आएगा तो आपको बहुत बड़ा पारिवारिक झमेले में पड़ जाएंगे। आपका शादी विवाह भी टूट सकता है, तलाक भी हो सकता है। शादी विवाह जितने भी तलाक होते हैं उसमें कोई ना कोई बीमारी का भी एक एंगल जरूर देखनी चाहिए। उसमें आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हाइड्रोसिल भी हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो फाइलेरिया है एक पैर पर अटैक करेगा, दोनों पैर में। एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में हो सकता है। आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल को बड़ा कर देगा। और हाथ पर भी बहुत लोग का अटैक करता है, हाथ को भी मोटा कर देता है। एक हाथ मोटा हो जाएगा या दोनों हाथ आपका हो सकता है। हाथ पर जब अटैक करेगा, जब हाथ फूल जाता है, हाथ में स्वेलिंग आता है, तो कई लोग हार्ट का बीमारी समझ लेते हैं। लेकिन आप ऐसा गलती मत सोचिएगा। बहुत लोग का हार्ट का बीमारी चलते रहा, जब ठीक नहीं हुआ तो बाद में मालूम चला कि मरीज को फाइलेरिया है। यदि आप लेडीज हैं, औरत हैं, आप यदि लेडीज हैं तो आपकी छाती में गिल्टी बन सकता है। इसमें आपका गिल्टी भी बनने का खतरा रहता है। और कई लोग शुरू में इस पर ध्यान नहीं देता है, आपको ब्रेस्ट को काट करके ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। कई लोगों को कैंसर में डेवलप कर सकता है बीमारी यदि शुरू में समझ में न आए तो हल्के में न ले। यदि छाती में गिल्टी दिखाई देने लगे, खास करके औरत लोगों को, और उससे बीमारी यदि आगे बढ़ेगा तो आँख को लाल कर सकता है, और आगे बढ़ेगा आपको तो उल्टी और पूरे बदन में कपकपी के साथ दर्द हो सकता है और बुखार भी इसमें आ जाता है। और बुखार जब आएगा तो आपका शरीर कांपने लगता है। फाइलेरिया का ऑपरेशन भूल कर भी न करें। और जो मोटा पैर हो जाए
उसको कटने फटने से आपको बचानी चाहिए। यदि कट जाएगा तो पानी निकलने लगता है और घाव बन जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। दूध की तरफ पेशाब होना भी फाइलेरिया का एक लक्षण है। इसमें दही और केले का प्रयोग आपको सोच समझ के करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करे तो बेटर रहेगा। दही और केले के प्रयोग से फाइलेरिया आपका बढ़ जाता है। फ्रिज का रखा हुआ, फ्रिज में जो भी सामान है, ठंडा चीज़ है, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। बारिश के जो पानी है उससे भी आपको नहाने से बचनी चाहिए, भीगने से बचनी चाहिए। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला, मजबूती देने वाला आपको चीज़ें का सेवन करनी चाहिए। इसमें हल्के मात्रा में फल फ्रूट्स का प्रयोग करें, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपके लिए फ़ायदा है। काजू किशमिश आप प्रयोग करें। मीट मछली का आप प्रयोग कर सकते हैं, अंडा का जाड़े के दिनों में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्याज लहसुन का सेवन आपके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। माइक्रोफाइलेरिया के बीमारी के कारण कई लोग विदेश नहीं जा पाते हैं, तो माइक्रोफाइलेरिया भी एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं होता है। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल ज़्यादा दिन प्रयोग न करें। फ्लोरोसिड के इंजेक्शन का प्रयोग ज़्यादा दिन न करें। इससे बीमारी आपका कभी भी ठीक नहीं होता है, बल्कि झंझटिया बनते चला जाता है। कोई भी आपका हाथी पांव का बीमारी हो, किसी भी तरह का, कर दिया। सुबह बनारस जाने वाले थे हम, लेकिन इसमें आपको कई लोग पूछते हैं कि इसमें चावल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चावल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे फाइलेरिया के मरीज को चावल का जो प्रयोग आप करते हैं, चावल इसमें नुकसान करता है। तो जिन लोगों को चावल नुकसान करता है उनको कम लेनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कर सकते हैं। फ्रिज का पानी से बचिए। फ्रिज का कोई भी सामान यूज करने से पहले जरूर आपको सोचनी चाहिए। इसमें गर्म खाना ही बेटर रहेगा। और जिस पैर में हाथी पाँव हुआ है उसका साफ सफाई का भी आप ख्याल रखेंगे। फाइलेरिया में किसी भी तरह का लेप न लगाएं, फोड़ा बना लेगा, केस को बिगाड़ देगा आपको। मैं बार बार कहता हूँ, ये जड़ी बूटी का इस तरह का आप प्रयोग करते हैं तो आपका बीमारी असाध्य अवस्था में चला जा सकता है। तो इसमें आप जरूर ध्यान रखिए कि गलत ट्रीटमेंट न ले, नहीं तो फोड़ा बनेगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़्यादातर मरीजों का बीमारी केस बिगड़ जाता है। तो इसमें मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करें। और मच्छर के काटने से तो आपको बचाना ही पड़ेगा, तब जाकर के बीमारी आपका जड़ से ठीक होगा। ये दवा जो है फिलारिन ऑयल, इसको चमड़ा मुलायम करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए आप फिलारिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलारिन ऑयल, लेकिन इससे बीमारी तो ठीक नहीं होगा, इससे केवल आराम होगा। और एक दवा आपको मैं बता दूं, कंट्रोल करने के लिए, यदि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 1 में आप 200 का लीजिएगा। 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में आ जाएगा। इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको एक खास प्रकार की इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको पूरा डिटेल्स भेजेंगे, अपना पैर का फोटो, उसके बाद ही बता पाएंगे कि इस बीमारी का वो जड़ से ठीक करने के लिए उपाय क्या है। इसके लिए आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं और अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया संबंधी यदि कोई बीमारी हो गया है तो ज़रूर आपको खाने पीने का भी ध्यान रखनी चाहिए। शरीर स्ट्रांग रहेगा
तो बीमारी आपको आगे बढ़ेगा, बीमारी रुका रहेगा। तो इस तरह से आपको फाइलेरिया यदि बढ़ जाता है तो हाइड्रोसील पर जरूर ध्यान रखें। हाइड्रोसील फाइलेरिया का ही एक रूप है। जब हमने 66 साल पुराने बीमारी को ठीक करके लाइव किया, तब लोगों को विश्वास होने लगा कि यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। कई लोगों को ठीक होने के बाद में हमने उनका आपको लाइव वीडियो दिखाया था और बहुत लोगों का भी हमने नाम भी नोट करके रखा हुआ है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी में आप जो बताया गया है उसके अनुसार अपना यूज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, मच्छरदानी प्रयोग करें और अपना इलाज कराएं। थोड़ा फाइलेरिया झंझटिया बीमारी है, इसके पूरे दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने इलाज को ढूंढा है, इसलिए कई मरीज ठीक हो पाते हैं। तो इस बात को आप समझेंगे। आप बनारस में जाएंगे, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। केरला में जाकर लोग ट्रिमिंग करा के आते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसका होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। यदि किसी भी तरह का सवाल जवाब करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप कर सकते हैं। अपने बीमारी के बारे में डिटेल्स आप जान सकते हैं। बीमारी ज़्यादा न बिगड़े तो इसका आप ध्यान रखें। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो रंजीता कौर जी का, जो पंजाबी महिला है, उनका ऑपरेशन भी हो गया, नहीं ठीक हुआ, हमारे दवा से बिल्कुल आज ठीक है। और कई लोग का ऑपरेशन करने से बच गए, आज उन्हें कई साल हो गए, बीमारी फिर दोबारा लौट कर नहीं आया। पिछले वीडियो में मैं उसका चर्चा कर चुका हूँ। टीचर के लड़के का ऑपरेशन का डेट भी पड़ गया था, ऑपरेशन नहीं हुआ, हमारे दवा से बिल्कुल आज बच्चा ठीक है, टीचर हो गया है। जब 12-13 साल का उम्र था तब हमने उसका ट्रीटमेंट किया था। अभी कई लड़कों का इलाज चल रहा है, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। भविष्य में कई लाइव दे सकते हैं। लाइव, चूँकि जो बीमारी ठीक हो जाता है तो दूर बैठे रहते हैं, क्लिनिक में जब किसी दूसरे व्यक्ति को लाएंगे, कभी संयोग से भेंट हो जाता है, उन्हीं का लाइव हम कर पाते हैं। हजारों की संख्या में मरीज ठीक होते हैं। तो जब 66 साल पुराना मरीज जब ठीक हो सकता है तो 30 साल 20 साल का मरीज क्यों न ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।